हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस, और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स को पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ जियोमेट्री ऑफ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो, मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है, ये रही सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल आर और डायमीटर है डी। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल 2r, ये हो जाएगा ना डायमीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो मान लो रो है। ठीक है, लंबाई l और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लो a है, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस r है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगा, इस वायर को स्ट्रेच कर दूंगा, मतलब इसकी लंबाई को बढ़ा दूंगा। ठीक है, वायर की लंबाई को मैं बढ़ा दूंगा एक तरह से, या लंबाई चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे खींच दूंगा इस वायर को, मतलब एक तरह से ऐसा मानो कि इस वायर की लंबाई को बढ़ाऊंगा। तो इस वायर की लंबाई को बढ़ाऊंगा तो ये वायर पतली भी तो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वायर का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो देखो मैंने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया ऐसे, वायर वही है, मतलब रेजिस्टिविटी रो ही है। अब इसकी लंबाई बढ़कर L से बढ़कर L डैश होगी मान लो। ठीक है, और इसकी रेडियस स्मॉल r से घटकर r डैश होगी, डायमीटर d से घटकर d डैश हो गया, तो d डैश कितना होगा 2r डैश। सही बात है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a से घटकर a डैश हो गया, a डैश कितना हो जाएगा पाई r डैश का स्क्वायर। सही बात है। ठीक है ना, तो मान लो अब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा r डैश। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, r डैश बाय r की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जब इस वायर की लंबाई l है तो इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R वो क्या आएगा, रो l बाय में a। अब इस वायर की लंबाई बढ़ा दी मैंने। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाऊंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो अब नया रेजिस्टेंस R डैश ये क्या हो जाएगा, रो L डैश बाय में a डैश। सही बात है। तो अब देखो वॉल्यूम तो उतना रहेगा ना वायर का, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो मतलब एक तरह से a l इज इक्वल टू a डैश l डैश। ठीक है, तो मतलब a बाय में a डैश ये कितना आ गया l डैश बाय l के बराबर। ठीक है ना, तो देखो r डैश बाय r करना एक बार, r डैश बाय r, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ये l डैश बाय में a डैश बाय में l बाय a। तो ये आ जाएगा l डैश बाय में l इंटू में a बाय में
ए डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल डैश बाय एल इंटू में ए बाय ए डैश, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो ए बाय ए डैश की वैल्यू क्या है, एल डैश बाय एल, तो एल डैश बाय एल इंटू में एल डैश बाय एल, तो ये हो जाएगा एल डैश बाय एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसके दूसरी टर्म में लिखूंगा, तो अब देखो एल डैश बाय एल की वैल्यू ये क्या है, ए बाय ए डैश, तो ए बाय ए डैश इंटू में ए बाय ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए बाय ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, बाय में ए डैश पाई आर डैश का स्क्वायर, और स्क्वायर कर दो, पाई से पाई खत्म, तो ये आ जाएगा आर बाय में आर डैश की पावर 4। ठीक है, और दूसरी टर्म में लिखो आर कितना है, डी बाय 2 आर डैश डी डैश बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा डी बाय डी डैश, तो डी बाय डी डैश की पावर 4। ये आर क्या है, रेडियस, और ये डायमीटर्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज, और ये लेंथ्स। ठीक है, तो देखो एक तरह से आर डैश बाय आर निकल गया, इसकी कितनी फॉर्म आई है, 1 2 3 4 फॉर्म आई है। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक कंडक्टिंग वायर इज स्ट्रेच्ड, मतलब एक कंडक्टिंग वायर को बढ़ाया जाता है, ऐसे खींचा जाता है। एक कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, इज स्ट्रेच्ड, उसको ऐसे खींचा जाता है until its diameter becomes 1/3। ठीक है, तो what will be new resistance of wire, मतलब R डैश फाइंड आउट करना होगा, what will be new resistance, मतलब एक तरह से R डैश फाइंड आउट करना होगा ऑफ वायर। तो वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ये गिवन है। अब इस वायर की लंबाई को मैं बढ़ाऊंगा, तो वायर की लंबाई बढ़ेगी तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, तो मतलब वायर की रेडियस को घटना पड़ेगा या डायमीटर को घटना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब वायर पतली हो जाएगी ना, ऐसे बढ़ाऊंगा तो वायर को। तो ये कहा गया कि वायर को तब तक बढ़ाया गया जब तक उसका डायमीटर घटता 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 1/3 नहीं हो जाता, 1/3 ऑफ इनिशियल डायमीटर। तो जैसे ही 1/3 हो जाता है डायमीटर, तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर डैश फाइंड आउट करो। तो एक तरह से डी डैश ये कितना है, डी बाय 3 गिवन है। ठीक है, तो ये यूज करूंगा मैं, आर डैश बाय आर इज इक्वल टू डी बाय में डी डैश की पावर 4, और डी डैश कितना, डी बाय 3, तो 3 ऊपर पहुंच गया, और इसकी पावर 4, डी से डी कैंसल, 3 की पावर 4 81, तो आर डैश आ गया 81 आर। ठीक है, रेजिस्टेंस 81 गुना हो जाएगा जब मैं उस वायर को स्ट्रेच करूंगा, करता जाऊंगा, और तब तक करूंगा जब तक उसका डायमीटर घटता घटता डी बाय 3 नहीं हो जाता, मतलब 1/3 नहीं हो जाता, तब रेजिस्टेंस बढ़ता 81 गुना हो चुका होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, आर डैश विल बी इक्वल टू 81 आर। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स।
ये कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स, ये कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं कार्बन के, जो कि मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई रजिस्टर चाहिए हो ना, तो मार्केट में जाना और ऐसे बोल देना कि कार्बन कलर कोड रजिस्टर दे दो, मतलब रजिस्टेंस चाहिए एक तरह से। कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे रजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही हो, मतलब रजिस्टर की जरूरत पड़ रही हो, तो मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं इजीली कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स। ठीक है, कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स कार्बन के होते हैं रजिस्टर्स, और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, दीज आर कमर्शियल रजिस्टर्स, मतलब किसी को रजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही हो ना रजिस्टर की, तो वो कार्बन कलर कोड रजिस्टर को यूज करता है, और ये मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। दीज आर कमर्शियल रजिस्टर्स ऑफ कार्बन एंड इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी। बी रॉय ग्रेट बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी से एक कलर बनता है ब्लैक, ठीक है, और बी से यहां पे ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और ग्रेट का जो फर्स्ट लेटर है ना जी, इससे बनता है ग्रीन कलर, और इससे बनता है ब्लू। ब्रिटेन का जो फर्स्ट लेटर है बी, इससे ब्लू बनता है। वेरी का फर्स्ट लेटर वी, इससे बनता है कलर वोयलेट। ठीक है, गुड का जो फर्स्ट लेटर है जी, इससे बनता है ग्रे, और वाइफ का जो फर्स्ट लेटर है डब्लू, इससे बनता है वाइट। ठीक है, तो अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। टेबल में यहां पे कलर होगा, तो देखो ये कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर हो गए। ठीक है, तो यहां पे कलर होगा, और यहां पे उसका सिंबल होगा कलर का, और यहां पे नंबर होगा कलर का, और यहां पे मल्टीप्लायर होगा। ये 10 कलर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कलर आपको ऐसे यहां पे ऐसे लिखने हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे 10 कलर है ना, इसी ऑर्डर में यहां पे लिख दो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, और फिर ग्रे, और लास्ट में वाइट। कितने कलर हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कलर ऐसे लिख दिए सीरीज में। ठीक है, तो ब्लैक का सिंबल होगा बी, ठीक है, ब्राउन का बी, रेड का आर, ऑरेंज का ओ,
येलो का वाई, ग्रीन का जी, ब्लू का बी, वोयलेट का वी, ग्रे का जी, मतलब फर्स्ट लेटर, वाइट का डब्लू। ठीक है, अब नंबरिंग कर दो, 0 से स्टार्ट कर दो तो 9 पे खत्म होगी ना। 0 1 2 3 4 5 6 इनके सामने रखनी है नंबरिंग, 7 8 9 इनके सामने करनी है नंबरिंग। ठीक है ना, चाहो तो लाइन मार दो ताकि अलग से दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद रखनी होगी। और याद रखने का एक तरीका है, देखो कलर्स याद हो गए ना तो पूरी टेबल ही याद हो जाएगी। और कलर्स की सीक्वेंस ये ध्यान रहे। और ये किससे याद होगी, बीबी रॉय, इसको याद रखना होगा आपको। बीबी रॉय, ग्रेटर ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। इनको इसी सीक्वेंस में ऐसे लिख दो। और सिंबल क्या आएगा, इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, जैसे बी बी, आर ओ, वाई जी, बी वी, जी डब्ल्यू। ठीक है, नंबरिंग 0 से स्टार्ट करना और 9 तक जाएगी क्योंकि 10 कलर हैं। अब मल्टीप्लायर में देखो, 10 की पावर में ये नंबर 0, 10 की पावर में ये नंबर 1, 10 की पावर में ये नंबर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ पे एक और टेबल है, यहाँ पे होगा कलर, यहाँ पे 3 कलर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे होगी टॉलरेंस। ठीक है, पहला कलर गोल्ड, फिर सिल्वर, और थर्ड कलर मतलब कोई कलर ही ना हो, मतलब नो कलर, मतलब कोई कलर ही ना हो। ठीक है, गोल्ड की टॉलरेंस होगी ±5%, ये आपको याद रखनी होगी। सिल्वर की ±10%। नो कलर मतलब जब कोई कलर ही ना हो उसकी टॉलरेंस होगी ±20%। तो अब देखो, जो मार्केट्स में कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स होते हैं ना, कमर्शियली जिनका हम यूज करते हैं, वो दिखने में कैसा होता है, वो कार्बन कलर कोड रजिस्टर ऐसा होता है दिखने में। इस पे क्या होती हैं, 4 स्ट्रिप्स होती हैं, 1 2 और ये तीसरी और ये चौथी, 4 स्ट्रिप्स मिलेंगी आपको। ठीक है, ठीक है ना। ये जो पहली 3 स्ट्रिप होंगी ना, पहली 3 स्ट्रिप होंगी, इन पे ये 10 कलर में से कोई भी कलर हो सकता है। इन तीनों में अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जो भी है। ये पहली 3 स्ट्रिप्स पे इन 10 कलर्स में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 10 कलर्स है ना, पहली 3 स्ट्रिप्स पे हो सकते हैं कैसे भी करके। और जो ये चौथी स्ट्रिप है ना, इस पे या तो गोल्ड होगा कलर, या सिल्वर होगा, या कोई कलर ही ना होगा। या तो गोल्ड कलर मिलेगा, या सिल्वर, या कोई कलर ही नहीं मिलेगा, नो कलर। ठीक है, और देखो जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है ना लेफ्ट से, और जो सेकंड स्ट्रिप होगी, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप का मतलब होगा ये नंबर। ठीक है, नंबर अभी समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। और जो थर्ड स्ट्रिप होगी उसका मतलब होगा मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो फोर्थ स्ट्रिप होगी ना, वो टॉलरेंस की होगी। फोर्थ स्ट्रिप टॉलरेंस की होगी। ठीक है,
और ये जो 4 स्ट्रिप है ना, इन 4 स्ट्रिप्स पे अगर मेरे को कलर पता चल जाए ना, तो मैं इससे कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगा सकता हूं। रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर ऑन दीज 4 स्ट्रिप्स। अगर मेरे को इन चारों स्ट्रिप्स पे कलर पता चल जाए विद द हेल्प ऑफ कलर ऑन स्ट्रिप्स, तो मैं इस कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगा सकता हूं। अभी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स ये सारा समझ में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक कार्बन कलर कोड रजिस्टर है, ऐसे करके यही 4 स्ट्रिप्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप पे रेड कलर है, सेकंड स्ट्रिप पे ब्लू, और थर्ड स्ट्रिप पे फिर रेड आ गया, फोर्थ स्ट्रिप पे गोल्ड कलर है। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, इस कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताओ कितना ओम होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप नंबरिंग को शो करेगी, नंबरिंग फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप। रेड का नंबर देखो, सबसे पहले इस तरफ वाली स्ट्रिप का रेड का नंबर देखो, रेड का नंबर क्या है 2, तो 2 लिख दो। मैं रेजिस्टेंस लिखने जा रहा हूं, तो लेफ्ट वाली जो स्ट्रिप है ना, रेड स्ट्रिप है, इसका नंबर लिखो 2, 2 है रेड का। फिर ब्लू, इससे अगली वाली स्ट्रिप ब्लू, ब्लू का नंबर लिखो, ब्लू का नंबर है 6। ठीक है, और जो तीसरी स्ट्रिप होती है वो मल्टीप्लायर की होती है, और तीसरी स्ट्रिप है रेड, रेड का मल्टीप्लायर 10 की पावर 2 है, तो मतलब इनटू में 10 की पावर 2। ठीक है, और जो फोर्थ स्ट्रिप होती है वो टॉलरेंस की होती है, और फोर्थ स्ट्रिप पे क्या कलर है, गोल्ड। गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, ±5%। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 26 इंटू में 10 की पावर 2 ओम ±5%। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इसका रेजिस्टेंस हम नहीं बता सकते। देखो ये हम मार्केट से इस कार्बन कलर कोड रजिस्टर को ले आए, फर्स्ट स्ट्रिप पे रेड, सेकंड स्ट्रिप पे ब्लू, थर्ड स्ट्रिप पे रेड, फोर्थ पे गोल्ड। तो इसका रेजिस्टेंस जो हम पता लगा पाए वो क्या हुआ, 26 इंटू में 10 की पावर 2 ओम। एग्जैक्टली नहीं, देखो आगे टॉलरेंस भी है ±5%। ठीक है, तो 26 इंटू में 10 की पावर 2 ओम, ये कितना आ गया 2600 ओम, और आगे ±5% भी है। तो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाए, तो रेंज दे सकते हैं हम यहां पे क्या, तो -5% को लेकर चलोगे तो इसका मतलब क्या, 2600 का 95% जो भी आएगा से लेके 2600 का 105%। 2600 ओम का 95% से लेके जितना भी ओम आएगा, 2600 का 105% जितना भी ओम आएगा, तो इतने ओम से लेके इतने ओम तक इस कार्बन कलर कोड का रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो हम मार्केट से कार्बन कलर कोड रजिस्टर ले आए, ये इस पे 4 स्ट्रिप्स थी, रेड ब्लू रेड गोल्ड। रेड का नंबर 2, ब्लू का नंबर 6, और फिर रेड का मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, तो 2 6 में तो 26 इंटू में 10 की पावर 2 ओम। और फिर जो चौथी स्ट्रिप है ना, ये टॉलरेंस को बताएगी। चौथी स्ट्रिप पे कलर है गोल्ड, गोल्ड की टॉलरेंस है 5%, तो ±5%। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, ये वाला। सेकंड न्यूमेरिकल देखो कार्बन कलर कोड रजिस्टर पे ही, इसमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है एक कार्बन कलर कोड रजिस्टर का। कार्बन कलर कोड रजिस्टर है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है। कैसे, 3.2 इंटू में 10 की पावर 3 ओम और प्लस माइनस 20%। तो वो जो कार्बन कलर कोड रजिस्टर होगा ना, उस पे जो 4 स्ट्रिप्स होंगी उन पे क्या क्या कलर होगा वो बताना है। कलर ऑफ स्ट्रिप्स ऑन कार्बन कलर कोड रजिस्टर, पहली स्ट्रिप का क्या कलर होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का क्या कलर होगा, ऐसे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस ये गिवन है क्या, 3.2 इंटू में 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20%। तो देखो यहां पे है ना, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाओ। तो क्या हो जाएगा, 32 इंटू में 10 की पावर 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब देखो तीन नंबर किस कलर का है, ऑरेंज का। तो फर्स्ट कलर हो जाएगा स्ट्रिप का, फर्स्ट कलर लेफ्ट से ऑरेंज। 2 नंबर देखो किस कलर का है, रेड का। सेकंड कलर हो जाएगा रेड। और देखो 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर किस कलर का है, रेड का। तो तीसरी स्ट्रिप का कलर हो जाएगा रेड। और देखो ये टॉलरेंस देखो, प्लस माइनस 20% टॉलरेंस किस कलर की है, नो कलर की। तो मतलब चौथी स्ट्रिप पे कोई कलर नहीं होगा, नो कलर। तो मतलब जो कार्बन कलर कोड रजिस्टर होगा ना, उस पे जो 4 स्ट्रिप्स होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेफ्ट से जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी ना वो ऑरेंज होगी, सेकंड स्ट्रिप रेड, थर्ड स्ट्रिप पे रेड कलर होगा, फोर्थ स्ट्रिप पे कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, ठीक है। तो ये आंसर होगा, यही तो पता लगाना था कि वो कार्बन कलर कोड रजिस्टर की स्ट्रिप्स पे क्या क्या कलर होंगे, ठीक है। उस कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस गिवन था। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको हटाना पड़ेगा, इसमें बदलना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 नंबर ऑरेंज कलर का, 2 नंबर रेड का, 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर रेड का, प्लस माइनस 20% टॉलरेंस किसी कलर की ही नहीं है, मतलब नो कलर। चौथी स्ट्रिप पे कोई कलर नहीं आएगा, फर्स्ट स्ट्रिप पे ऑरेंज, सेकंड पे रेड, थर्ड पे रेड, चौथी स्ट्रिप पे कोई कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड एक तरह से। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन रेजिस्टेंस गिवन है एक कार्बन कलर कोड रजिस्टर का, और यहां पे गिवन है 0.21 इंटू में 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर की स्ट्रिप्स पे क्या क्या कलर होंगे, कलर ऑन स्ट्रिप्स ऑफ दैट कार्बन कलर कोड रजिस्टर, वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस क्या गिवन है उस कार्बन कलर कोड रजिस्टर का, तो देखो टॉलरेंस के साथ लिखा जाता है कार्बन कलर कोड रजिस्टर का, ठीक है। एग्जैक्टली हम कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं पता लगा सकते, टॉलरेंस हमेशा आपको मिलेगी, प्लस माइनस 5% हो सकती है, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, ठीक है। हाँ, इस टॉलरेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस इस रेंज से इस रेंज में होगा, ठीक है। एग्जैक्टली किसी कार्बन कलर कोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या गिवन है, 0.21 गुना में 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%।
तो यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए। तो डेसिमल को हटाओ, तो डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो अब कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो दो दो देखो किसका नंबर है, रेड का, और 1 किसका नंबर है, ब्राउन का, और 10 की पावर 4 मल्टीप्लायर किसका है, येलो का, और ±5% टॉलरेंस किस कलर की है, गोल्ड की, ठीक है। तो जो कार्बन कलर कोड रजिस्टर है ना, जिसका रेजिस्टेंस ये गिवन था, इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तभी उस कार्बन कलर कोड रजिस्टर की स्ट्रिप्स पे कलर का पता लगा पाएंगे आप, ठीक है, इस डेसिमल को हटा के। तो 4 स्ट्रिप्स होंगी, 1 2 3 4। पहली स्ट्रिप पे रेड कलर होगा, दूसरी स्ट्रिप पे ब्राउन, तीसरी स्ट्रिप पे येलो कलर मिलेगा पक्का, चौथी स्ट्रिप पे गोल्ड कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।